हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर। आज आप लोगों के लिए क्लास 10 के त्रिकोणोमेट्री के हम लोग पार्ट 2 यानी त्रिकोणोमेट्री पार्ट 1 में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे लंब, आधार और कर्ण किसको कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां हैं। तो त्रिकोणमिति के मुख्यतः 6 निष्पत्तियां होती है: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। उसी को हम लोग जब थीटा के साथ लिखते हैं तो उसको कहते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो जानेंगे त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां। तो त्रिकोणमिति के मुख्यतः क्वेश्चन लिखेंगे स्टार में, त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होती है, कितने निष्पत्तियां होती है। तो कहेंगे त्रिकोणमिति के मुख्यतः त्रिकोणमिति के मुख्यतः 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां होती है, एक नंबर में साइन, 2 नंबर में कोसाइन, 3 नंबर में टेंजेंट, 4 नंबर में कोटेंजेंट, 5 नंबर में सेकेंड, 6 नंबर में कोसेकेंड। अब ये इसको जब हम लोग त्रिकोणमिति निष्पत्तियां को जब हम थीटा के साथ लिखते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट रूप कर देते हैं, यानी लिख देंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां विथ, यानी कि थीटा, कोण थीटा के साथ, थीटा अल्फा कुछ भी दे सकते हैं, कोण थीटा के साथ। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कोण किसके साथ? थीटा के साथ निम्नलिखित होता है, एक नंबर में साइन है तो साइन को ई हटा के साइन थीटा, 2 नंबर में कोस थीटा, 3 नंबर में टैन थीटा, 4 नंबर में कोट थीटा, 5 नंबर में सेक थीटा, 6 नंबर में कोसेक थीटा। इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, टैन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको लिखिए और सबका डिफिनीशन जानेंगे अभी। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, नहीं अब डिफिनीशन जानिए। एक नंबर में साइन थीटा किसको कहते हैं? साइन थीटा किसे, तो कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी समकोण त्रिभुज के, जैसे एक बतलाएंगे, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक को 90 डिग्री हो तो इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। आई में आप लोगों को बतलाए थे, अगर ये थीटा है
तो इसके सामने वाला भुजा ये होगा और इसके 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये होगा। तो थीटा वाले सामने वाले भुजा को क्या कहते थे, बोलिए, लंब, लिखाए हुए हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण। पार्ट 1 में देख लीजिएगा, जो बच्चे को नहीं समझ में आता है पार्ट 1 देख लीजिए, तब ये देखिए। और ये क्या है, ये हो जाएगा संलग्न भुजा आधार। तो किसको कहेंगे, तो कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के, किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख भुजा और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सामने वाली भुजा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया साइन थीटा बराबर क्या चीज, थीटा के सम्मुख भुजा अनुपात मतलब क्या, बाटा थीटा के और 90 डिग्री के क्या चीज, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। क्या चीज, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। तो आप लोग बतलाइए, ये आप लोग समझे। चलिए, तो अब इसी को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। अब बतलाइए, थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, लंब बटे थीटा के सम्मुख 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। एक फार्मूला आ गया, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यही अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस, यानी P बटे H। चलिए लिखिए, फास्ट लिखिए, इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, इसको फास्ट लिखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, जो नए हैं वो 1 में। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक दूसरे के बीच डिस्कशन कीजिए इस चैनल के बारे में। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाते हैं हम। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरका क्या है, कॉस थीटा। क्या है, दूसरका कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा किसको कहेंगे, तो कुछ नहीं है, कॉस थीटा कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सम्मुख भुजा नहीं, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। थीटा के ये सम्मुख है, ये संलग्न है, ये नीचे वाला संलग्न भुजा और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा के अनुपात को क्या कहेंगे, बोलिए आप लोग, कॉस थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहते हैं। यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बतलाइए। तो कॉस थीटा बराबर थीटा के सम्मुख की संलग्न, तो संलग्न क्या होता है, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, तो कॉस थीटा बराबर हो गया थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आधार बटे क्या चीज, इसका 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होगा, कर्ण, और इसी को आधार को बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, कर्ण को H। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा बराबर B बटे H। समझ गए। चलिए इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, इसको फास्ट लिखिए, इसको फास्ट लिखिए। चलिए लिख लिए। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे, cos थीटा हो गया। अब किसका डेफिनेशन, अब जानेंगे हम लोग tan थीटा का। क्या कहेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा किसको कहेंगे, tan थीटा तो कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा। क्या कहेंगे, थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख भुजा और थीटा के संलग्न भुजा। क्या चीज, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं।
क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या है, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा अब बटे अनुपात मतलब बटा थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, तो थीटा के संलग्न भुजा tan थीटा बराबर थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग पढ़े हुए हैं पार्ट 1 में। थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो थीटा के लंब और थीटा के संलग्न भुजा क्या हुआ, ये हुआ, तो ये हो गया आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी को हम लोग और करके इंग्लिश में लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब को P, लंब को परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी P बटे B। इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, लिखिए, ये आप लोग समझ रहे हैं, लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए tan थीटा हो गया। अब हम लोग जानेंगे, अब किसका डिफिनीशन, ये तीसरा का था। अब हम लोग चौथा डिफिनीशन जानेंगे। क्या, चौथा क्या कहेंगे, cot थीटा। क्या कहेंगे, cot थीटा। तो कहेंगे cot थीटा, तो किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के संलग्न भुजा और थीटा के सम्मुख भुजा के अनुपात को cot थीटा कहते हैं। अर्थात cot थीटा बराबर थीटा के संलग्न भुजा और थीटा के सम्मुख भुजा, अर्थात cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी B बटे P। तो लिखेंगे cot थीटा किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के सम्मुख नहीं संलग्न, क्या चीज, संलग्न भुजा और थीटा के संलग्न नहीं सम्मुख भुजा, क्या चीज, सम्मुख भुजा के अनुपात को tan क्या कहते हैं, cot थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, cot थीटा कहते हैं। cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा बराबर थीटा के क्या चीज, संलग्न भुजा, क्या चीज, संलग्न भुजा बटे थीटा के क्या चीज, सम्मुख भुजा, क्या चीज, थीटा के सम्मुख भुजा। यानी cot थीटा बराबर क्या हो गया, cot थीटा बराबर थीटा के संलग्न भुजा क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। और थीटा के सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब होगा। इसी को हम लोग cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, और फॉर्मूला याद नहीं करना है और समझना है। और यहां पर हो जाएगा क्या चीज, cot थीटा बराबर आधार को B से बेस और लंब को P से, B बटे P। इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। अब हम लोग क्या जानेंगे, sec थीटा किसको कहेंगे, तो किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सम्मुख भुजा और थीटा के संलग्न भुजा के अनुपात को sec थीटा कहते हैं। जानिए sec थीटा किसको, अब पचमा चलेंगे, sec थीटा। sec थीटा किसी समकोण त्रिभुज के क्या चीज, किसी समकोण त्रिभुज के थीटा के नहीं 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा यही है, सम्मुख भुजा और थीटा के संलग्न भुजा, क्या चीज, संलग्न भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं, sec थीटा कहते हैं। क्या कहेंगे, sec थीटा। अर्थात क्या लिखेंगे, sec थीटा बराबर क्या है डिफिनीशन, 90 डिग्री के क्या चीज, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे थीटा के क्या चीज, संलग्न, थीटा के संलग्न भुजा, क्या चीज, संलग्न भुजा। चलिए देखिए sec थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण बटे थीटा के संलग्न भुजा को क्या कहेंगे, आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसी को हम लोग sec थीटा बराबर कर्ण को हाइपोटेनस बटे आधार को दी। अब याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी विषय की तैयारी कीजिए, खास करके मैथ साइंस, कभी भी आपको न पीडीएफ से, न सीडीएफ से, न गेस्ट से, न किताब से, न कोई भी, अपनी भाषा में हम लिखाते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए।
ये आपका जिम्मेदारी, अगर अच्छा लगे तब, नहीं लगे तो नोट सब्सक्राइब, डिस सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब लिखिए, ये लिखिए फास्ट, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए लिख लिए। अब चलिए, अब कहना होगा 6 नंबर कोसेक थीटा। क्या कहेंगे? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसको कहते हैं? पहले हम लोग जान गए त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जिसमें हम लोग कोसेक थीटा के जानेंगे किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सम्मुख भुजा और थीटा के सम्मुख भुजा के अनुपात को कोसेक थीटा कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सम्मुख भुजा और थीटा के सम्मुख भुजा के अनुपात को हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं, अर्थात अनुपात मतलब बाटा। चलिए कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सम्मुख भुजा और थीटा के क्या चीज? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा के अनुपात को क्या कहेंगे? कोसेक थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? कोसेक थीटा कहते हैं। अर्थात अब हम लोग जानेंगे, क्या चीज जानेंगे? कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा, थीटा के नहीं, थीटा नहीं है, 90 डिग्री पहले क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा बटे क्या चीज? 90 डिग्री के थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, क्या चीज? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, यानी कोसेक थीटा, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा को 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, और थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, या कोसेक थीटा बराबर कर्ण को h और लंब को p, h बटे p होता है। लिखिए, फास्ट लिखिए, इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए और फास्ट लिखिए। लिख लिए आप लोग? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जान गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा और यानी कि रिलेशन बिटवीन और त्रिकोणोमेट्री फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां के बीच संबंध स्थापित करेंगे, एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानिए, जल्दी लिखिए इसको। एक इस पर आप लोग को क्वेश्चन बतलाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन बतलाते हैं इसको। क्वेश्चन कहेगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के, यदि किसी समकोण त्रिभुज के लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज के हो तो त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां निकाले। पूछा हुआ है, निष्पत्तियां ज्ञात करें, पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। यदि किसी समकोण त्रिभुज की लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां, तो लंब हो गया 3 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, तो त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां निकालना है। तो अब इसको बढ़िया से बनाइए, इसको, इस क्वेश्चन को पहले लिखिए तब इसको बतलाएंगे। बढ़िया से लिखिए, इसको बढ़िया से लिखिए, इस क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिए, इस क्वेश्चन को लिखिए। लिख लिए? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, कैसे बनाएंगे देखिएगा। चलिए अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के लंब 3 सेंटीमीटर आधार 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिकोणमिति के
सभी निष्पत्तियां निकालें। अच्छा आप लोग बताइए त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां कितनी है? तो 6 है। कौन कौन? तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको लिखिए। चलिए एक मिनट मिटाते हैं। चलिए तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति खत्म कीजिए। देखिए सबसे पहले दिया क्या है? तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि लंब बराबर कितना है? लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर क्या चीज? आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? तो साइन थीटा बराबर वाट, एक नंबर। 2 नंबर में कोस थीटा बराबर वाट, 3 नंबर में tan थीटा बराबर वाट, 4 नंबर में कोट थीटा बराबर वाट, 5 नंबर में सेक थीटा बराबर वाट, 6 नंबर में कोसेक थीटा बराबर वाट। अब इसको निकालना है, इसको लिखिए। अब इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। चलिए अब हम लोग लिखेंगे हल। चूंकि हम जानते हैं कि आप लोग क्या जानते हैं? कर्ण बराबर, फॉर्मूला बतलाइए। और जगह लिखिएगा, नीचे में जगह नहीं है। कर्ण बराबर रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब आप लोग बतलाइए कि लंब कितना है? तो लंब है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4 के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी 25 यानी 5। तो कर्ण आ गया 5। चलिए इसको फास्ट लिखिए, लिख लिए फास्ट। चलिए जल्दी लिखिए, लिख लिए, जल्दी लिखिए, टाइम पास नहीं कीजिए, लिखिए जल्दी, लिख लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो हमें कर्ण कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग इजीली सब क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए क्या चीज? इसलिए हमें क्या निकालना था? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सूत्र लंब बटे कर्ण लिखा दिए थे। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? तो थीटा के सामने वाला 3 है, 3 सेंटीमीटर बटे कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, बचेगा 5। चलिए दूसर का था क्या चीज? कॉस थीटा। क्या था? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे क्या चीज? कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? तो 4 सेंटीमीटर बटे क्या चीज? और भी बेस्ट बनाना है तो लंब हो गया ए बी बटे कर्ण क्या हो गया? ए सी। इसमें भी बनाना है तो आधार क्या हो गया? बोलिए आधार। आधार हो गया बी सी बटे कर्ण हो गया ए सी। बी सी का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर बटे ए सी कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 4 बटे 5। लिखिए जल्दी, 2 क्वेश्चन लिखिए जल्दी, जल्दी लिखिए। चलिए जल्दी लिखिए, चलिए लिख लिए। अब हम लोग जानेंगे साइन थीटा के बाद 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में हम लोग जानेंगे 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर कहता है tan थीटा निकालिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लंब बटे क्या चीज? आधार। लंब बटे आधार। लंब क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा ए बी बटे आधार क्या है? थीटा के संलग्न बी सी। ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 3 बटे 4 यानी कि tan थीटा हो गया 3 बटे 4। 4 नंबर कोट थीटा क्या है? तो आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार का नाम क्या है? तो आधार हो गया आपको क्या है? BC बटे लंब हो गया AB। BC है 4 सेंटीमीटर बटे 3 सेंटीमीटर यानी 4 बटे 3। इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, इसको जल्दी लिखिए। चलिए दिखाई दे रहा है, चलिए मिटाइए इसको। चलिए 5वां देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो आपका दोस्त है, मित्र है, उनके पास भेजिए।
पढ़ाई कभी भी भारी नहीं होती है, बल्कि पढ़ाने वाले हल्के होने चाहिए। 5 नंबर सेक थीटा। सेक थीटा किसको कहेंगे? तो कर्ण बटे, बोलिए कर्ण बटे क्या होता है? आधार। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? तो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो AC बटे आधार क्या है? BC। AC का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। आधार का मान है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, मैथ में कोई चीज काटा नहीं जाता है। छठा कह रहा है कोसेक थीटा। क्या चीज? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? कर्ण का नाम है AC बटे लंब का नाम है AB, यानी 5 सेंटीमीटर बटे 3 सेंटीमीटर, यानी 5 बटे 3। लास्ट में लिख सकते हैं, अतः 1 नंबर में साइन थीटा बराबर कितना था? 3 बटे 5। 2 नंबर कोस थीटा बराबर 4 बटे 5। 3 नंबर tan थीटा बराबर 3 बटे 4। 4 नंबर कोट थीटा बराबर 4 बटे 3। 5 नंबर सेक थीटा बराबर क्या चीज? 5 बटे क्या था? 4। और छठा है क्या चीज? कोसेक थीटा बराबर क्या चीज? 5 बटे 3। लिखिए इसको फास्ट, लिखिए जल्दी फास्ट। तो आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिए। एक क्वेश्चन हम लोग बिना बनाए हुए डायरेक्ट आपको समझाते हैं। क्वेश्चन पूछता है, देखिए इस पर एक क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि अगर किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के, देखिए इसको लिख लिए। चलिए क्वेश्चन पूछता है क्या चीज, इस पर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है टाइप, बिल्कुल इस पर बहुत पूछेगा। कहेगा कि यदि साइन थीटा 3 बटे 5 हो तो त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। सभी अन्य निष्पत्तियां के सभी अन्य निष्पत्तियां या त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। पूछा हुआ है, नहीं पूछता ही है, सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। देखिए निष्पत्तियां कितना होता है आप लोग बतलाइए, निष्पत्तियां कितना होता है? आप लोग जवाब दीजिए। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होती है? जवाब दीजिए। आप लोग पढ़ाए हुए हैं त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां? तो सर आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में मुख्यतः नहीं, परमानेंट कितना है? 6 निष्पत्तियां। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहां पर साइन थीटा है तो बच गया कितना? 5। कौन? तो कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। चलिए तो ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन लिखना। तो सॉल्यूशन करने के लिए दिया हुआ है कि क्या चीज दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर 3 बटे 5। निकालना क्या है? तो अन्य सभी निष्पत्तियां। तो cos थीटा बराबर हुआ tan थीटा बराबर व्हाट? कभी ऐसे ही दे देगा 1 नंबर 2 नंबर दे के छोड़ देगा। मान लीजिए तो 3 नंबर में क्या है? 1 नंबर cos थीटा, tan थीटा, उसके बाद क्या? cot थीटा बराबर हुआ। 4 नंबर में कह रहा है sec थीटा बराबर हुआ। 5 नंबर में कोसेक थीटा बराबर हुआ। अन्य सभी निष्पत्तियां इसको छोड़ के ही ना, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, कोसेक थीटा, ये सब हुआ हल। चूंकि हम जानते हैं कि, जल्दी लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि, इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए फास्ट। चलिए चूंकि हम जानते हैं कि, इसको मिटाते हैं, जल्दी लिख लिए। चलिए चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि, देखिए क्या जानते हैं, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3 बटे 5 है ना। तो यहां साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, लंब बटे कर्ण, यानी 3 बटे 5।
यहाँ पर मान लीजिएगा डेट इज, इसको के मान लेंगे 5 के, एगो बात करते हैं लेकिन चलिए डायरेक्ट हेयर लंब बराबर ऊपर का हो गया, लंब बराबर क्या हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया क्या चीज 5। तो हमें क्या चाहिए त्रिकोणमिति में कोई भी चीज जानने से पहले 3 चीज, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो यहाँ पर लंब है कर्ण है तो क्या निकालेंगे इतना, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे थोड़ा अच्छा लगने के, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना होगा आधार। तो आधार बराबर क्या होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण कितना है तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16 यानी 4। तो हमें अब मान भर देंगे थीटा क्या है, लंब कितना है 3 है, कर्ण हो गया 5, आधार आ गया 4। अब अन्य सभी निष्पत्तियां निकालना है तो बारी बारी से निकाल लेंगे। चलिए लिख लिए होइएगा, इसलिए क्या चीज cos थीटा। तो cos थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला बतलाइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आधार का मान बोल दीजिए या डायरेक्ट बैठा दीजिए। आधार का मान कितना है 4 सेंटीमीटर बटे क्या है कर्ण 5 सेंटीमीटर यानी 4/5। उसके बाद 2 नंबर में क्या था tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है जल्दी बोलिए, तो लंब था 3 सेंटीमीटर बटे आधार कितना 4 सेंटीमीटर, 3/4। 3 नंबर क्या है क्वेश्चन बोलिए cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो गया आधार बटे नहीं, हाँ आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब, आधार कितना आया था तो 4 सेंटीमीटर बटे लंब कितना है 3 सेंटीमीटर यानी 4/3। चौथा हो गया आपको, चलिए लिखिए जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखिए 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 जल्दी लिखिए, लिख लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, फास्ट होना चाहिए। चौथा था सेक थीटा निकालना, क्या चीज चौथा था सेक थीटा निकालना, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है तो 5 सेंटीमीटर बटे आधार कितना है 4 सेंटीमीटर यानी 5/4। उसके बाद छठा जो होगा, छठा नहीं पचमा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बोलिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर बटे लंब 3 सेंटीमीटर यानी 5/3। अतः त्रिकोणमिति के सभी अन्य निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्तियां का मान क्या होगा cos थीटा बराबर कितना आ गया था बोलिए, cos थीटा बराबर कितना आया था 4/5, tan थीटा बराबर 3/5, cot 3/4, cot थीटा बराबर 4/3, sec थीटा बराबर 5/4 और cosec थीटा बराबर 5/3 है। हो गया, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक दूसरे में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।